हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम्पिटिशन। जोसा 2021 की जो काउंसलिंग है, इट इज़ जस्ट अबाउट टू कंक्लूड। अभी भी वैसे ये वाला जो वीडियो है ये मैं CSAB या फिर स्पेशल राउंड के लिए लेके आया हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को अच्छे खासे कन्फ्यूजन्स हैं। बट फिर भी जोसा की जो काउंसलिंग जो जस्ट कंक्लूड होने वाली है, उसमें भी एक दो पॉइंट्स मुझे ऐसा थे जो मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों के काम के हैं। पहली बात, जिन बच्चों को जोसा की काउंसलिंग के अंदर IITs मिली हो, वो अपनी रेस्पेक्टिव IITs जो हैं उनके वेबसाइट को विजिट करें और वहाँ पर अंडर ग्रेजुएट सेक्शंस के अंदर जो एडमिशन जो वाला जो बटन है उसे क्लिक करें। उसके बाद अपने जो फीस प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट करें, क्योंकि मोस्टली IITs ने अपने एडमिशन की या फिर अपनी जो फीस सबमिट है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और वो जो डेट्स हैं वो भी आजकल इन्हीं दिनों हैं। ठीक, तो आप जिन बच्चों को IIT में एडमिशन मिला हो वो प्लीज़ अपनी एडमिशन फ़ी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव IITs पर जाकर फिल करें। जिन बच्चों को NITs या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या फिर IIITs मिले, उनकी एक तरह से काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। IIT वालों को तो कंप्लीट हो गई, लेकिन उनकी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि जो CSAB का जो राउंड है उसके अंदर भी IITs, NITs और IIITs ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो उनको अभी अपनी रेस्पेक्टिव जो NITs है उनकी वेबसाइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। बट उनको अपनी सीट पक्की करने के लिए अभी 24 तारीख तक, अगर मुझे सही याद है तो 24 तारीख तक एक एडमिशन एंड पार्शियल फ़ी पेमेंट करना होगा, और 24 नवंबर को शाम को 5 बजे तक ये फीस जमा करानी है। किन बच्चों को? जिनको जोसा की काउंसलिंग के अंदर 6th राउंड तक कोई ना कोई NIT, IIIT या फिर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिला हो, उन सब बच्चों को एडमिशन एंड पार्शियल फ़ी पेमेंट करना है 24 नवंबर की शाम को 5 बजे तक। इसकी बेटा अगर जनरल की अगर फीस देखें तो ये 40,000 है, EWS की भी 40,000 है, OBC नॉन क्रीमी की भी 40,000 है, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड की 20,000 है। ये जो फीस है ये आपकी जो पहले वाली फीस जो 35,000 और 15,000 थी ना, उससे डिफरेंट है। हालांकि ये वाली फीस प्लस 35,000 फीस जो आपसे पहले से ले रखी है, ये सारे के सारे जो 75,000 रुपीज़ फीस है ये आपकी जो NIT है उसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो लेट मी रिपीट इट, IIT वाले बच्चों को ये वाला प्रोसेस नहीं करना। IIT वाले बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी IIT के वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर अपनी फीस सबमिट करनी है। जिन बच्चों को 6th राउंड तक NITs मिली है और उनको NITs अपनी लेनी हो, तो उनको बड़ा ये पार्शियल फ़ी पेमेंट करना होगा। ये पार्शियल फ़ी पेमेंट जो है ये आपकी जोसा की वेबसाइट पर ही होगा। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। CSAB की जो काउंसलिंग है उस पर आते हैं कि वो उसका क्या प्रोसेस है, क्या फंडा है। बहुत सारे बच्चों को तो सबसे पहला कन्फ्यूजन ये कि जैसे सर CSAB है, ये एग्जैक्टली है क्या? ये बेसिकली आप ऐसा मान सकते हो कि जो जोसा था इट वाज बेसिकली CSAB प्लस जैब मतलब बड़ा जॉइंट एडमिशन बोर्ड, ये IITs का था। IITs के लिए जो काउंसलिंग थी वो जैब के पास हुआ करती थी और CSAB के पास काउंसलिंग हुआ करती थी पहले, आज से नियरली 7-8 साल पहले, NITs, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की। फिर दोनों की काउंसलिंग को मिक्स करके जोसा की काउंसलिंग बना दी गई। अब छठे राउंड पर जो IITs थे उनका एडमिशन प्रोसेस हो गया ख़त्म। जो NITs, IIITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके लिए एक स्पेशल राउंड और चला दिया, जिसे हम ऑफ कोर्स जोसा तो बोल नहीं सकते क्योंकि जोसा के अंदर तो IIT भी इंक्लूड था, उसे हम सिर्फ और सिर्फ CSAB कहते थे। उसका क्या प्रोसेस है, बड़ा उसकी क्या बातें हैं, उनमें किन किन बातों को ध्यान रखना है, मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, और ख़ास तौर से इसलिए कि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन है भी। तो जिस किसी बच्चे को CSAB के बारे में बातें ढंग से पता करनी हो, वो आराम से शुरू से लेकर आखिर तक सारा वीडियो देखे, सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें। फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाए, फिर भी कोई बात हो जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात बेटा, हाँ, मैं एक बार CSAB की जो टाइमिंग्स वगैरह उसके बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया दे दूँ। जो भी जोसा से गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, IIITs और NITs हैं, उनके अंदर जिन जिन ब्रांच की जो कॉलेज की जो ब्रांचेस हैं वो खाली रह गई हैं, उनके लिए एक स्पेशल राउंड चलाया जाएगा। और जोसा के जितने भी राउंड हो चुके उसके बाद जो वैकेंसीज हैं, मतलब कौन सी NIT, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और IIIT में कौन सी ब्रांचेस खाली हैं, ये 27 नवंबर सैटरडे को, मतलब अगले सैटरडे को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। उसके बाद अगले दिन से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो और चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, चॉइस फिलिंग फ्रेश होगी। जो आपने जोसा में चॉइस फिलिंग कर रखी थी वो नहीं, अब फ्रेश होगी। और इस बार ऑफ कोर्स वो वाले ऑप्शंस नहीं होंगे जो पहले से फिल हो चुके हैं, जैसे NIT त्रिची में CS वो ऑप्शन ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फिल हो चुका है।
NIT जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल्स, वो बड़ा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फिल हो चुका है। जो खाली खाली सीटें बची है सिर्फ और सिर्फ वही आपके पास ऑप्शन होंगे। तो ऑप्शन आपको वापस से फिल कर रहे हैं, और फिल करने का एग्जैक्टली वही प्रोसेस, मोस्ट प्रिफर्ड सबसे ऊपर, लीस्ट प्रिफर्ड सबसे नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबको आपको सेट करना है, और बाद में आप उसको लॉक कर दें। लॉक नहीं भी करोगे तो अपने आप ऑटो लॉक हो जाएगा, उसको आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 28 नवंबर को स्टार्ट होगा और 30 नवंबर तक आप बेटा चॉइसेस फिल कर सकते हो। 30 को आप चाहो तो बेटा लॉक कर देना, नहीं करोगे तो ऑटो लॉक हो जाएगा। जो स्पेशल काउंसलिंग है CSAB, उसमें 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में जो सीट अलॉट होगी बेटा वो 2 दिसंबर को होगी, ठीक है। और फिर उसके बाद अगेन वही बेटा आपके पास ऑप्शंस हैं, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। और उसके बाद ए ऑप्शन सरेंडर का भी है। आप चाहो तो बेटा अपनी सारी जो सीट है उसको सरेंडर भी कर सकते हो। सरेंडर वगैरह क्या है उसको अपन और डिटेल में आगे जाके देख भी लेंगे। फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट बेटा आप हल्का फुल्का जानते हो। आपको जो भी राउंड 1 के अंदर सीट मिली है, आपको लगता है कि मुझे तो यही चाहिए, तो फ्रीज कर दो। आपको लगेगी नहीं यार, चेक कर लेता हूँ कि यार सेकंड राउंड में कहीं इससे कोई बेटर ऑप्शन तो नहीं है, तो आप उसको फ्लोट कर सकते हो। और अगर आपने जो चॉइसेस भरी हैं उसके ऊपर में अगर कोई जगह खाली हुई तो आपको अगली वाली चॉइस मिल जाएगी, अदरवाइज ये वाली ऑप्शन तो आपके पास रहेगी। स्लाइड के अंदर जो ऑप्शन आपको मिला है उसी कॉलेज के अंदर कोई ऊपर का ऑप्शन हुआ, और अगर वहाँ पर अगर कोई सीट खाली हुई तो आपको मिल जाएगी, अगर वहाँ पर जगह खाली होती है तो, ठीक है। अगेन ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी बेटा इसकी, और 4 दिसंबर को दिसंबर तक है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग मोर और लेस बेटा वैसी है जैसे अपनी जोसा के अंदर थी। अगेन बेटा एक दिन जो है वो अगेन क्वेरीज के लिए रखा गया है। 5 दिसंबर तक अगर मान लीजिए कि आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी रही या फिर कोई डॉक्यूमेंट लेस आया तो 5 दिसंबर तक आपको बता दिया जाएगा। फिर अगर मान लो जो आपने फ्लोट किया है, स्लाइड किया, तो आप राउंड 2 में आओगे। राउंड 2 का जो रिजल्ट है वो 7 दिसंबर तक है। फिर आपको बेटा 9 दिसंबर तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है, और अगर कोई क्वेरी वगैरह आ गई तो बेटा उसको आप 9 दिसंबर तक रिप्लाई कर सकते हो। क्वेरी मतलब डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी आ गई तो आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। ये सारी बातें जोसा वाली है, इसलिए मुझे वापस से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये एक बेसिक सा प्रोसेस है बेटा, मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों को बट ये काउंसलिंग का तो हल्का फुल्का आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट इज कि आखिर CSAB के अंदर क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कौन CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इन बातों को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मैं टाइमिंग वगैरह आपको बता चुका हूँ कि बेटा कब से स्टार्ट है। 28 नवंबर से स्टार्ट है। 27 को तो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच खाली है, ठीक है। और 28 दिसंबर से आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेना, ठीक है। मैं अब थोड़ा बहुत जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपन हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, जो CSAB का काउंसलिंग है वो सिर्फ 2 राउंड में होगा, और कुछ स्पेशल बातें कौन से कैंडिडेट्स बेटा उसको फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, इस बात को भी डिस्कस करते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव एक्सेप्टेड एंड पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी as partial admission fee against the JOSA 2021 allotted seats and want to participate in CSAB special round are required to register on CSAB portal and pay the CSAB special round non-refundable processing fee of 2000 rupees। बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है, जिन बच्चों को भी जोसा के अंदर कोई सीट अलॉट हुई हो, NIT की, IIIT की या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट की, और उनको लगता हो कि यार मैं है ना ये वाली सीट से बेटर CSAB के अंदर कुछ ले लेता हूँ, अगर उसको ऐसा लगता हो तो वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है CSAB के अंदर, बिना वो सीट छोड़े, बिना जोसा की सीट छोड़े। हाँ, CSAB में अगर सीट मिल गई तो ऑटोमेटिकली जोसा वाली जो सीट है वो आपकी सरेंडर हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का, आप बिना जोसा की जो सीट है वो छोड़े CSAB में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जस्ट रजिस्टर करके CSAB के पोर्टल पर, और 2000 रुपये की नॉन रिफंडेबल फीस लगे, क्योंकि आप 35,000 रुपीज़ तो पहले से दे चुके हो 6th राउंड तक, क्योंकि तभी तो बड़ा आपने पहले वाले राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो अगर आप 35,000 रुपीज़ अगर जमा कर चुके हो तो आप सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जमा करके आप CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, बिना आपकी जो पहली जो आपको जोसा के अंदर जो सीट मिली थी उसको बिना सरेंडर किए। हाँ, अगर एक बार CSAB के अंदर आपको कोई चॉइस मिल गई तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जोसा वाली सीट को सरेंडर कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखना कि जब कोई बच्चा ऐसा हो जिसने जोसा के राउंड 1 के अंदर राउंड 6 तक कोई सी सीट मिली हो, उसने 35,000 रुपये फीस जमा करा रखी हो, उसके बाद उसने जो सीट एक्सेप्टेंस फी के साथ साथ जो पार्शियल एडमिशन फीस थी 40,000 वो भी जमा करा रखी हो,
फिर भी उसे ऐसा लगता हो कि सर मैं CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, तो उसे जो कॉलेज और जो ब्रांच मिला है उससे सिर्फ और सिर्फ बेटर कॉलेज और बेटर ब्रांच के ऑप्शंस ही भरे CSAB के अंदर, बस। क्योंकि अगर एक बार आपको उस पर भेज दिया तो आपकी जो जोसा वाली जो सीट थी वो आपसे ऑटोमेटिकली हटा लेंगे, आपसे पूछेंगे नहीं। तो इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शन भरें जो आपको लगता हो कि आप पहले जो ऑप्शन आपको मिला है उससे बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और अगर जैसे आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा आपकी पहले वाली सीट आपको हटा दी जाएगी, ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आपको CSAB के अंदर कोई भी सीट अगर मिल गई है तो जोसा राउंड के अंदर जो भी आपको सीट पहले मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, आपसे पूछा नहीं जाएगा। इसलिए CSAB में ऑप्शंस भरते वक्त ध्यान रखें कि सिर्फ वही ऑप्शन भरें जो आपको राउंड 6 तक जो आपको मिला है उससे बेटर है। जो सीट आपके पास पहले से सिक्योर्ड है ना, उससे बेटर सीट आपके पास CSAB के अंदर है। नेक्स्ट इज द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फीस ड्यूरिंग जोसा बट देयर सीट वॉज विथड्रॉन और कैंसिल्ड। ठीक है बेटा, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 2000 रुपीज एज ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्जेस। बेटा मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, किसी बच्चे ने जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया। पहले वाले बच्चे ने तो विड्रॉ ही नहीं किया था, उसने बल्कि सीट को एक्सेप्ट भी कर लिया था, है ना, और उसके बाद इवन उसने तो आगे का जो प्रोसेस था, जो पार्शियल फी पेमेंट करने वाला था, वो भी कर दिया था। ये जो बच्चा है इसने पार्टिसिपेट किया, 35,000 रुपया फीस जमा करा दी, SC/ST वाले बच्चे ने मान लो 15,000 रुपीज़ जमा करा दी, फिर उसे लगा कि ये वाली कॉलेज तो मेरे को नहीं चाहिए और उसने विड्रॉ कर लिया कि मैं तो इस काउंसलिंग से बाहर आ रहा हूँ। वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है CSAB के अंदर। अभी उसने 35,000 या 15,000 रुपये पहले से ही जोसा को दे रखे हैं, इसलिए इस बच्चे को भी सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये ही जमा कराने हैं। 35 या 15 वापस से जमा कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज़ ही उसे जमा कराने हैं। आई होप इट्स ओके। अगर वो CSAB के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो This will not be applicable if the last allotted seat is withdrawn or cancelled from IITs. Such candidates are required to pay the participation fees as mentioned. मैं वापस से बात रिपीट कर दूं, ये जो मैंने कहा ना ऊपर वाला पॉइंट कि आपने जो 35,000 या फिर जो 15,000 जनरल कैटेगरी OBC इनको तो बड़ा 35,000 रुपीज़ जमा कराई थी, और जो SC/ST वाले बच्चे 15,000 रुपीज़ जमा कराई थी। उनको अगर पहले कोई NIT मिला था और वहाँ से विड्रॉ किया तो ऑब्वियस बात है कि इन बच्चों की जो फीस होगी वो CSAB के अंदर मान ली जाएगी। लेकिन जिन बच्चों को IIT मिली उन बच्चों के लिए बेटा ये वाली फीस नहीं होगी, इनको वापस से फीस जमा करानी पड़ेगी 35,000। हालांकि ऐसा कोई बच्चा रेयरली होगा जिसने IIT की सीट छोड़ के CSAB के अंदर काउंसलिंग करने बैठा हो, तो ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा ऐसा वैलिड है नहीं कि IIT की सीट छोड़ के फिर बैठा हो। ठीक है, आगे चलते बेटा। सारे के सारे बच्चे जो जोसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे वो सारे के सारे बेटा एलिजिबल तो हैं ही हैं। मैं आगे चलता हूँ बेटा। एक बात और, ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द फ्रेश चॉइसेस। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि फ्रेश चॉइसेस भरनी है, वापस से चॉइसेस भरनी है। आपने जो पहले से चॉइसेस भर रखी है उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चॉइस भरते वक्त खास तौर से वो बच्चे ध्यान रखें जिनको जोसा के 6th राउंड के अंदर कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हुई है और जिस कॉलेज को उन लोगों ने एक्सेप्ट किया है। जो भी चॉइसेस वो CSAB के अंदर फिल करें वो बेटर चॉइसेस फिल करें, अदरवाइज बेटा आपके CSAB में आने के बावजूद आपकी कॉलेज और ब्रांच नीचे भी जा सकती है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो फ्रेश चॉइसेस भरनी है। बाकी बेटा ठीक है, लॉक वगैरह करना ये सब वही पुरानी बातें हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सब जो बेटा हमने पहले से बोल रखा है, जो हमने पहले से जोसा वगैरह में सब कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है, मोर और लेस वही बातें, कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। आई होप इट्स ओके। एक बार मैं फिर से एलिजिबिलिटी वाली जो बातें हैं मैं उस पर वापस से आता हूँ। जिन बच्चों को भी बेटा जोसा के लिए एलिजिबल थे, मोर और लेस सारे के सारे बच्चे बेटा वही CSAB के लिए भी एलिजिबल हैं। जो नहीं है उनके बारे में धीरे धीरे देखते हैं। सुनिए बेटा, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2021 एंड अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम एंड हैव already secured admission at allotted institute by paying the partial admission fee will be eligible for participating in special round for NITs, IIEST, IIITs and government funded technicals except IITs। बेटा ये वाला पॉइंट तो वापस से रिपीट ही हो गया कि जिस किसी बच्चे ने अगर 6th राउंड तक कोई सीट एक्सेप्ट भी की है NIT के अंदर, वो बच्चा भी बड़े आराम से CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, सिर्फ 2,000 रुपीज़ की नॉन रिफंडेबल फी जमा करा के। ठीक है, वो हो सकता है। नेक्स्ट इज कैंडिडेट्स हु हैव अलॉटेड ए सीट इन NIT plus system and have exercised their withdraw option are also eligible
बेटा किसी बच्चे को IIT मिली हो, NIT मिली हो, लेकिन उसने विड्रॉ कर लिया हो, वो भी बड़े आराम से एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड ए सीट एंड लेटर ऑन गॉट देयर सीट्स कैंसिल्ड ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बेटा कई बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस में भी पंगे होने के कारण उनको काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया गया था। ऐसे कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने बेटा मान लो कि कैटेगरी लिख दी कि हाँ मेरी कैटेगरी SC है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करा पाए, वो किसी कारण से डॉक्यूमेंट को मान लीजिए कि वो उनका अरेंज नहीं हो पाया, तो उन बच्चों को काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया। वो बच्चे भी CSAB के अंदर फ्रेश वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक। कैंडिडेट्स हु डिड नॉट रजिस्टर्ड इन जोसा 2021, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया लेकिन वो एलिजिबल हैं, उन्होंने JEE मेन की एग्जाम दिया है, वो एलिजिबल है, वो भी सारे के सारे CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने बड़ा जोसा में पार्टिसिपेट तो किया लेकिन सीट नहीं मिली, वो भी CSAB के अंदर बड़े आराम से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों ने एग्जिट मार लिया था जोसा 2021 से, वो भी CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट और, हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2021, IIT में उनको सीट मिली, वो भी इस CSAB के अंदर एलिजिबल है। हालांकि ऐसा कोई बच्चा रेयर ही होगा कि IIT छोड़ के CSAB की काउंसलिंग के अंदर बैठे, बट टेक्निकली वाला पॉइंट सही है। नेक्स्ट इज बेटा, कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2021 गॉट अलॉटेड द सीट बट कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग। नॉन रिपोर्टिंग कैसे? फीस जमा नहीं कराई, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं कराए, या फिर बेटा क्या कहते हैं कि है ना सीट एक्सेप्टेंस जैसे उसने नहीं दी। अगर किसी बच्चे ने अगर ये वाला प्रोसेस नहीं किया, सीट एक्सेप्टेंस वाला प्रोसेस नहीं किया, वो बच्चा भी फ्रेशली CSAB के अंदर बैठ सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बेटा जिनके साथ इस तरह की बातें हुई है, वो भी CSAB के अंदर काउंसलिंग के अंदर बैठ सकते हैं। और CSAB की काउंसलिंग के अंदर भी कुछ अच्छी कॉलेज के अंदर कुछ अच्छे ब्रांच अभी भी बचे रह जाते हैं, वो ब्रांचेस आपको 27 नवंबर तक पता लग जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, अब इस बात को डिस्कस करते हैं कि उसे किसी बच्चे को CSAB के अंदर कितनी बार फीस जमा करानी है और कितनी करानी है। मैं शुरुआत में बोल देता हूं कि 2 बार फीस जमा करानी है। हो सकता है कि बेटा कोई बच्चा इस मिस इन्फॉर्मेशन के कारण अपना एडमिशन फॉरफिट करवा ले। एडमिशन फीस आपको 2 बार जमा करानी है। कितनी करानी है, कब करानी है, अभी डिस्कस करते हैं। पहली बार जो आप एडमिशन फीस जमा करा रहे हो, दैट इज पार्टिसिपेशन फी, दैट इज पार्टिसिपेशन फी। इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि सर इतने सारे पैसे सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन के दे रहे हैं क्या? नहीं बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये ही CSAB रखेगी, बाकी सारी फीस जो होगी आपके कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। किस बच्चे को कितनी फीस जमा करानी है अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, जिस किसी बच्चे ने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या फिर जिस किसी बच्चे ने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन सीट नहीं मिली, जिस किसी बच्चे ने जोसा के अंदर पार्टिसिपेट किया और उसे सीट नहीं मिली, सीट मिली लेकिन उसने एक्सेप्ट ही नहीं की, या फिर जिसने एग्जिट मार लिया, किसी तरीके से भी जिस बच्चे ने जोसा के अंदर 35,000 या 15,000 रुपए जमा ही नहीं कराए, उन सारे के सारे बच्चों को 37,000 और 17,000 रुपए जमा कराने हैं। 37,000 रुपीज किस बच्चे को जमा कराने? जनरल EWS और ऑफ कोर्स आपके OBC। SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे को 17,000 रुपीज जमा कराने हैं, जिसमें से 2,000 रुपये तो CSAB के प्रोसेसिंग के, बाकी सारे पैसे आपके कॉलेज को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, आपकी फीस में एडजस्ट हो जाएगा। ये जो बच्चा, ये थोड़ा अलग टाइप का बच्चा है, जिसको जोसा की काउंसलिंग में IIT अलॉट हो गई थी, बट फिर भी वो CSAB के अंदर आना चाहता है। इस बच्चे ने 35,000 रुपये जोसा को पहले से दे रखे हैं, लेकिन ये वाला बच्चा जब यहाँ पर आएगा तो उसे वापस से 37,000 रुपये की फीस या फिर 17,000 रुपये की फीस वापस से देनी पड़ेगी। द रीजन इज कि IIT अलग है और ये जो आपका CSAB है ये अलग है। IIT का तो बेटा जैब का मामला है, जॉइंट एडमिशन बोर्ड का मामला है, CSAB अलग मामला है। तो इसलिए जिस बच्चे को IIT मिल चुकी थी उसकी फीस आगे जाके एडजस्ट नहीं होगी। हालांकि ये वाला पॉइंट अगेन टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन ऐसे बच्चे कम होंगे, ठीक। लेकिन खैर मैं तो बड़ा सारी बातें समझा रहा हूं, इसलिए मैं तो बता ही रहा हूं। कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ठीक है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसने अलॉटेड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन ले लिया है, उसने पार्शियल फी भी जमा करा दी। मैंने आपको समझाया था ना, जो अभी 24 तारीख तक जमा करानी, उसने पार्शियल फीस भी जमा करा दी। जनरल कैटेगरी और बड़ा OBC वाले बड़ा 40,000 हैं, बाकी बड़ा आपके 20,000 हैं, उन्होंने अपनी फीस भी जमा करा दी। Their seat acceptance fee already paid will be adjusted against the participation fee of CSAB। इन बच्चों को बड़ा सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए जमा कराने हैं। जिन बच्चों ने भी ढंग से राउंड 6 में जो भी कॉलेज अलॉट हुई उसका सीट एक्सेप्टेंस किया, फिर अपनी पार्शियल फीस भी जमा करा दी। पार्शियल फीस 24 नवंबर तक जमा करानी है।
उन बच्चों ने भी CSAB के अंदर अगर पार्टिसिपेट किया है वो कर सकते हैं, और उनको लगता है कि अपने वो ब्रांच और कॉलेज को बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए। और आपको पूरी फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस जमा करानी है। अगर आपको यहां पर कोई कॉलेज मिलती है तो भी बेटा आपको वो वाला जो अपने पैसे फीस जमा करा रखिए वो आगे इसमें एडजस्ट हो जाएगी, वापस से कराने की जरूरत नहीं है। आगे चलना बेटा, कोई ऐसे कैंडिडेट्स हो जिन्होंने जोसा की काउंसलिंग के अंदर विड्रॉ कर लिया हो या उनकी सीट किसी कारण से कैंसिल हो गई हो, विड्रॉ कर लिया हो या फिर सीट कैंसिल हो गई हो, उन्होंने भी तो सीट जिस टाइम पर एक्सेप्ट की थी, भाई विड्रॉ करने से पहले तो एक्सेप्ट की थी ना, तो जिस टाइम सीट एक्सेप्ट की थी उस टाइम फीस जमा कराई थी उन्होंने 35,000 रुपीज, तो वो 35,000 रुपीज अगेन आपकी एडजस्ट हो जाएगी और आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये 2,000 रुपीज ही देने हैं। और जिस बच्चे ने जोसा के अंदर 35,000 रुपए जमा नहीं कराए थे उसको ऑफकोर्स 37,000 रुपीज देने, तो आप थोड़ा सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस देके भी CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलिए बेटा, कैंडिडेट्स who got a seat allotted in NIT plus system in JOSA round and paid the seat acceptance fee and seat got cancelled due to non payment of partial admission fees। जो मैं बार बार बच्चों को बोल रहा हूं कि बेटा 24 तारीख तक पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा देना। मान लो कोई बच्चा इतना गधा हो कि उसके बावजूद भी उसने फीस जमा ना कराई हो, वो बच्चा भी CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और उसे कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी, जो रिमेनिंग 2,000 रुपीज जो फीस है वही जमा करानी पड़ेगी। तो इसका 37 किसको करानी है, मैं सीधा सीधा शब्दों को 37 उसको करानी है जिसने जोसा के अंदर किसी प्रकार की कोई फीस जमा नहीं कराई। जिस बच्चे ने जोसा के अंदर 35,000 रुपए फीस जमा करा रखी है उन सब बच्चों को तो 2,000 रुपए ही फीस जमा करानी है। हाँ, किसी बच्चे ने जोसा के अंदर 35,000 रुपए फीस जमा कराई हो और IIT अलॉट हो गया हो, फिर भी इतना पगलू हो कि मैं तो CSAB में पार्टिसिपेट करूंगा, उसको तो 35,000 ही करानी है, क्योंकि उसने जो उसको तो बड़ा अगेन 37,000 ही करानी है। क्यों? क्योंकि उसके 35,000 कहाँ गए, जैब के पास गए, CSAB के पास नहीं आए, तो उस बच्चे को तो अगेन 37,000 रुपीज से जमा करानी है। बाकी सब बच्चों ने अगर जोसा में अगर पहले से 35,000 रुपये फीस जमा करा रखी है तो आप ऐसा बिल्कुल एकदम प्रिंसिपली मान सकते हो कि उस बच्चे को तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल फीस डालकर CSAB के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। आई होप इट्स ओके। मेरे ख्याल से सारी की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं बेटा बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो 2,000 रुपए फीस है ये नॉन रिफंडेबल है बेटा, नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, फीस वाली बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, आराम से बेटा इत्मीनान से सुनिएगा। बेटा सबसे पहली बात तो चॉइसेस आपको वापस से फिल करनी है। जो नया सीट मैट्रिक्स होगा वो सिर्फ वैकेंट सीट्स का होगा। अब CSAB में जो भी लड़ाई वो सिर्फ और सिर्फ वैकेंट सीट्स की है। हाँ बेटा, एक बात सुनिएगा, द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड एडमिशंस आर आल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द CSAB स्पेशल राउंड। Such candidates while retaining currently allotted seats are required to fill fresh choices। बेटा सभी को फ्रेश चॉइसेस भरनी है, भले आपको जोसा के अंदर भी कुछ ना कुछ मिला हो। All valid choices will be shown to the candidate except the last secured seat at NIT plus system after जोसा राउंड। बेटा जो भी उसके पास वैलिड चॉइसेस हैं वो सारे सारे दिखाई जाएंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स जो उससे पहले मिल चुके हैं वो नहीं दिखाई जाएगी। The last secured जोसा seat will automatically be considered as the last choice for the seat allotment। जो आपको जोसा के अंदर मिला था वो ऐसे जैसे मान के चलो कि आपने 15 ऑप्शन भरे तो 15 ऑप्शंस भर लो, 16th ऑप्शन आपका वही हो गया एक तरीके से जो आपको जोसा ने पहले से दे रखा है। मान लो किसी बच्चे ने 20 ऑप्शन भरे तो वो 20 ऑप्शन तो ठीक है, 21 ऑप्शन मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आपने जो जोसा के अंदर मिला था वो एक तरह से आपको ऑटोमेटिकली 21वां ऑप्शन है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट इज बेटा सीट अलॉटेड ऑफ कोर्स जेई मेन रैंक वगैरह के हिसाब से, बाकी बेटा बातें जो कोटा के हिसाब से अलग अलग संख्या है वो भी सही बात है। मैं एक बार ये फ्रीज फ्लोट और स्लाइड वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। राउंड 1 के अंदर जैसे आपके पास रिजल्ट आया, आपके पास 5 ऑप्शन होंगे, हालांकि जोसा में सिर्फ और सिर्फ 3 ऑप्शन थे, यहाँ पर 5 ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि डू यू वांट टू फ्रीज इट, कि यार ये वाले जो कॉलेज है, ये वाला जो ब्रांच है मुझे चमक रही है, ले लेता हूँ, तो आप उसको फ्रीज कर दें। आपको लगता हो कि हाँ यार मुझे ना 10वें नंबर के अंदर NIT श्रीनगर के अंदर मैकेनिकल मिली है, काश मुझे इसके ऊपर का कुछ मिल जाए, काश उसके कुछ ऊपर का मिल जाए, लेकिन NIT श्रीनगर में ही चाहिए, तो आप क्या करो, स्लाइड करो। तो आपके जो 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1 के अंदर जो भी NIT श्रीनगर में जो ऑप्शन होगा उन्हीं में से अगर कहीं पर सीट खाली होगी राउंड 2 में तो आपको वहां पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो स्लाइड मींस कि आपको बेटर ऑप्शन पर सेकंड राउंड के अंदर शिफ्ट कर देंगे उसी कॉलेज में जिस कॉलेज के अंदर आपको अभी कोई कॉलेज अलॉट हुई है। नेक्स्ट इज द बेस्ट वन जो मोस्टली बच्चे करते हैं बेटा, वो है फ्लोट।
फ्लोट में क्या है कि मान लीजिए कि आपको राउंड 1 के अंदर 10th ऑप्शन मिला फॉर एग्जांपल, तो ऑटोमेटिकली आपको अगर ऊपर के 9 ऑप्शन में से किसी भी जगह कोई जगह खाली होती है तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिकली पूछा नहीं जाएगा। ये बड़ा मैं ऑप्शन आपको पहले भी जोसा के टाइम भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कैंडिडेट, इसका मतलब बड़ा क्या है, कैंडिडेट उस सीट को तो एक्सेप्ट करता ही है, और अगर उसके ऊपर का कोई मिलता है तो वहां पर उसको ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया जाए। वो वाली सीट तो आपके पास रहेगी, 10th वाली तो रहेगी रहेगी, आपको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा अगर ऊपर कोई अच्छी जगह बनी तो, अदरवाइज 10 तो है ही है। ठीक है, 2 ऑप्शन और है बेटा, 4 एंड 5। 4 कहता है कि सरेंडर एंड पार्टिसिपेंट इन द स्पेशल राउंड 2। ये डिफरेंट है, फ्लोट में भी तुम सेकंड राउंड में जा रहे हो, स्लाइड में भी तुम अगले राउंड में जा रहे हो, लेकिन सरेंडर एंड पार्टिसिपेंट इन राउंड 2 का मतलब यह है कि आपको जो ऑप्शन मिला है मैं उसे छोड़ रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए। फ्लोट में क्या था, आप कह रहे थे कि 10वां तो मेरे पास है ही है, उसके ऊपर का कुछ मिलता है तो मेरे को वहां पर भेज दिया जाए। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट का मतलब क्या है कि भाई मैं 10वां छोड़ रहा हूं, मुझे 10वां चाहिए नहीं, ऊपर कुछ है तो दे दो, अदरवाइज मुझे यहां से निकाल, अगर वो ऊपर है तो मुझे दे देना अगले राउंड में, अदरवाइज मुझे यहां से निकाल दो। तो सरेंडर में और फ्लोट में अंतर है। फ्लोट मतलब कि मैं 10वां जो नंबर ऑप्शन है उसको एक्सेप्ट करता हूं, आपने मुझे 10th दिया, मैं 10th को एक्सेप्ट करता हूं, और ऊपर कुछ मिलता है तो मुझे भेज दिया जाए। सरेंडर एंड पार्टिसिपेट का मतलब यह है कि मैं अगले राउंड में मुझे भेज दो, और अगर ऊपर कोई बेटर ऑप्शन हुआ तो मुझे भेज देना, अदरवाइज मैं यहां से निकलना चाहता हूं। 5th ऑप्शन है सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट। बेटा सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट तुम नाम से ऐड लगा लिया होगा कि इसका मतलब एक तरीके से ये है कि मैं अपनी सीट छोड़ता हूं, मैं विड्रॉ करता हूं, मैं इस पूरे काउंसलिंग सेक्शन से बाहर निकलता हूं, एक तरह से ये विथड्रॉ ही हो गया। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बातें बेटा ये है, सुनना इस बात को। Irrespective of the candidate being allotted or not allotted any seat in the special round 2, she will have no claim on the seat allotted in the JOSA round CSAB special round 1। अगर आपने सरेंडर और पार्टिसिपेट अगर कर दिया, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड कर दिया कि मैं तो सरेंडर कर रहा हूं, मतलब आपने सीट छोड़ चुके हो, आपने अपनी सीट छोड़ दी, अब आपने सीट छोड़ दी और अगर आप राउंड 2 में चले गए तो अब आपको राउंड 1 में जो सीट मिली थी ना तो आपका उस पर अधिकार है, ना ही जो जोसा में आपको मिली थी उस पर अधिकार है। तो सरेंडर वही बच्चा करे जो बिल्कुल कंफर्म हो कि हाँ भाई मुझे जोसा ने जो मेरे को 6th राउंड तक दी थी या फिर आपने मुझे राउंड 1 में दी, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, वही बच्चा सरेंडर करे। अदरवाइज उसने अगर ऐसा कर लिया तो उसकी जो सीट थी वो छूट जाएगी, निकल जाएगी। नेक्स्ट बेटा सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट। इट ऑब्वियसली मींस दैट कि बेटा मैं तो सिस्टम से बाहर निकलना चाहता हूं और आपने जो भी मुझे सीटें दी हैं, चाहे अब दी हो चाहे पहले जोसा में दी हो, वो वाली सीट भी मैं छोड़ रहा हूं, जोसा वाली सीट भी छोड़ रहा हूं। तो बेटा 4th और 5th ऑप्शन तभी करें जब आप CSAB में जो कॉलेज मिली हो वो एज वेल एज जोसा में आपको जो मिली हो वो सब कुछ आप छोड़ना चाहते हो, आप पूरे सिस्टम से ही बाहर निकलना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ तभी बेटा ये वाला काम करें। आई होप बेटा इन बातों का आप ध्यान रखोगे, ये बातें बेटा खास तौर से थी। बाकी बच्चे जो बेटा स्लाइड फ्लोट फ्रीज कर रहे हैं उनको तो किसी प्रकार का इशू नहीं है। इशू किसको है, जो सरेंडर कर रहा है। जो सरेंडर कर रहा है वो उस राउंड में मिली हुई सीट को, मान लो उस राउंड में कुछ ना कुछ मिला तो उसको भी सरेंडर कर रहा है, और जो साल ने जो उसको पहले देता वो भी उसको सरेंडर किए जा रहा है। तो ध्यान रखिए इस बात को, सरेंडर तभी करना जब आपको ऐसा लगता हो कि हाँ भाई मुझे इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। अदरवाइज बड़ा जो लोग फ्लोट कर रहे हैं उनकी तो कॉलेज ऑफ कोर्स बेटर ही होगी, जो बच्चा स्लाइड कर रखा है उसकी बेटर होगी, लेकिन उसकी तो उसी कॉलेज में होगी, और फ्लोट वाले की तो हमेशा बेटर होती जाएगी। तो फ्लैट फ्लोट जो है एक तरह से सबसे सेफ ऑप्शन है। आई होप यू गेट द पॉइंट। सरेंडर तभी करें जब आपको लगता है कि मुझे मेरे पास कोई प्राइवेट कॉलेज है या फिर मुझे बिट्स जाना है या फिर मुझे रिपीट करना है, तब जाके आप सरेंडर करें, वरना सरेंडर ना करें। समझ गए इस बात को? आगे चलते हैं। आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड सीट एक्सेप्टेंस फी। बेटा मैंने कहा था ना कि CSAB के अंदर 2 अलग अलग जगह फीस जमा कराओगे। एक तो शुरुआत में कराई थी, वो पार्टिसिपेशन की थी, अब है एक तरह से सीट एक्सेप्टेंस फी। सो इतनी सारी फीस, अरे बेटा ने कहा ना कि ये सारे के सारे फीस आपके कॉलेज फीस में एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि CSAB वाले रख लेंगे। ठीक है, CSAB वाले सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ रखेंगे। तो ये फीस काफ़ी हद तक वैसी सी है जैसी आप मान के चल लो कि जैसे जोसा ने भी तो बिल्कुल 21 से लेकर 24 नवंबर के बीच में कहा ना कि आप कुछ फीस जमा कराओ, लगभग वैसी सी है। तो क्या कहती है बेटा ये वाली फीस, किस किस को कितनी देनी है बता देता हूँ। सुनना बेटा, ये अगेन बेटा नेट बैंकिंग वगैरह से हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इतना इशू नहीं, बस ध्यान रखना कि फीस 2 बार सबमिट करनी है। किस किस को कितनी कितनी करनी है सुनना बेटा।
जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर की अलग है, और बेटा एससी, एसटी और फिजिकली हैंडिकैप्ड की अलग है। कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड ए सीट फर्स्ट टाइम इन स्पेशल राउंड एंड वांट्स टू एक्सेप्ट द सीट। पहली बार कोई सीट अलॉट हुई हो, 38,000 रुपए है। Was allotted a seat in जोसा 2021 राउंड बट डिड नॉट पे द पार्शियल एडमिशन फी। अगर आपने पार्शियल एडमिशन फीस जो 21 से 24 को जमा करानी है वो जमा नहीं कराई है तो आपको 38,000 रुपीज जमा करानी है। वो पहले वाला जमा करा रखी है आपने बेटा, कौन सी 35,000, वो 35,000 जमा करा रखी है, वो 35 जमा नहीं कराई तो आपने बेटा पार्टिसिपेशन टाइम 37 करा दी होगी। ये 38 उससे अलग है। तो जिस किसी बच्चे ने 21 से 24 के बीच में जो पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई बेटा वो भी 38,000 रुपीज देगा, और जिसको फ्रेश पहली बार कोई ब्रांच मिली वो तो बेटा 38,000 रुपीज जमा कराएगा। यही बात बेटा एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले बच्चे के लिए भी यही सही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 21 से लेकर 24 तारीख के बीच में उनको जो भी 6th राउंड तक जो कॉलेज मिला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसकी पार्शियल फीस भी जमा करा दी, उनको वापस से ये वाली फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, उनको बेटा निल है, 0 है। ध्यान रखना सीएसएबी के अंदर 2 बार फीस जमा करानी है, एक तो पार्टिसिपेशन के टाइम और ये सीट एक्सेप्टेंस के टाइम। ये जो सीट एक्सेप्टेंस टाइम है इस टाइम पर किन को जमा नहीं कराना, जो 21 से लेकर 24 के बीच में जोसा के थ्रू जो काउंसलिंग हुई थी उसके बाद उन्होंने एक तरीके से वो बेटा क्या कहते थे पार्शियल एडमिशन फीस जमा कराई थी, उन बच्चों को कोई फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने पार्शियल फीस जमा नहीं कराई थी उनको जमा कराने की जरूरत है। एज सिंपल एज दैट। मैं एक बात बताना भूल गया बेटा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करना बिल्कुल जोसा जैसा सा ही प्रोसेस है, उसमें कोई नई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में मोर और लेस वही चाहिए जो जोसा के टाइम चाहिए थे, वो सारे प्रोसेस एग्जैक्टली सेम, और मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे हैबिचुअल हो चुके हैं कि वहाँ पर क्या क्या जमा कराना है। एक बात बताना भूल गया कि हो सकता है कि यार किसी बच्चे ने हो सकता है किसी बच्चे ने ना अपनी कैटेगरी एससी लिखी हो और वो किसी कारण से डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा पाया हो, तो उस टाइम उसने जो फीस जमा कराई होगी वो लेट से 15,000 रुपीज जमा कराई होगी, ठीक है, और अभी भी उसके पास अब एससी वाले डॉक्यूमेंट्स मैनेज नहीं हो पाए हैं, तो अब उसे जनरल में चेंज कर देंगे। अब वो जनरल में आकर अब सीएसएबी के अंदर अगर पार्टिसिपेट करता है तो अब उसको जो रिमेनिंग फीस है जमा करानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एससी वाले की फीस कम थी बेटा और जनरल वाले की ज्यादा थी, तो उसे रिमेनिंग फीस भी जमा करानी पड़ेगी। देन अगेन ऐसे बच्चे तो बहुत कम होंगे, वो बच्चे ठीक है कभी फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना इस बात को कि जो बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स जिनके बेटा थोड़े घालमेल हुए और फीस में अंतर है उन बच्चों को बेटा वापस से थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप ये वाली सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, एक बात और डिस्कस करते हैं बेटा कि फीस रिफंड का क्या फंडा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फीस रिफंड को लेकर काफ़ी टाइम से बहुत सारी बातें पूछ रहे हैं। तो सुनिएगा, इफ ए कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी विदड्रॉन द सीट अलॉटेड इन जोसा राउंड्स in NIT plus system as per schedule given on CSAB 2021 website and does not participate in special round, his or seat acceptance fees will be refunded after dating 2,000 rupees। ये बेटा तो पहले से पता ही है। जोसा के अंदर किसी बच्चे ने अगर मान लीजिए कि पार्टिसिपेट किया और उसने विड्रॉ कर लिया, फीस जमा कराई 35,000 या 15,000, पार्टिसिपेट किया और वो CSAB के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनके 2,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस कट करके बाकी सारे के सारे फीस रिफंड हो जाएंगे। 33,000 एंड 13,000। 33 किसकी? जनरल, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर की, सॉरी ईडब्ल्यूएस की, और 13,000 एससी एंड एसटी की। If no seat is allotted to a fresh candidate in CSAB 2021 special round, his or special round participation fees will be refunded after deducting processing fees of 2,000 rupees। किसी बच्चे ने फ्रेश पार्टिसिपेट किया हो CSAB के अंदर, ठीक है, फ्रेश पार्टिसिपेट किया तो अगेन उसने कुछ ना कुछ फीस जमा कराई, उस फीस में से 2,000 रुपये काट के आपको वापस मिल जाएंगे अगर आपको कोई CSAB में सीट अलॉट नहीं होती है तो 2,000 रुपये काट के सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। इफ नो सीट इज अलॉटेड टू द फ्रेश कैंडिडेट इन स्पेशल राउंड 1 एंड कैंडिडेट चूज नॉट टू पार्टिसिपेट इन CSAB स्पेशल राउंड 2, अगेन बेटा उसको 2,000 रुपये काट के वापस मिल जाएंगे। उसने शुरुआत में बेटा पार्टिसिपेशन टाइम ज़्यादा जमा कराए थे, 2,000 काट के बाकी सारे जमा हो जाएंगे। ये फ्रेश कैंडिडेट है, ये वो नहीं है जो जोसा के थ्रू आया, ये फ्रेश है। इफ ए फ्रेश कैंडिडेट गेट्स ए सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 एंड डज नॉट रिपोर्ट ही नहीं करता है, हिज हर पार्टिसिपेशन फीस एंड सीट एक्सेप्टेंस फीस विल बी रिफंडेड आफ्टर डेटिंग 6,000। अगर किसी बच्चे को राउंड 1 के अंदर कुछ ना कुछ कॉलेज मिला हो, लेकिन उसने क्या किया कि ना उसने
ना तो फीस जमा कराई ना रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग का मतलब डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, तो उसकी 6,000 रुपीज़ कट के बाकी सारी की सारी फीस रिफंड हो जाएगी। तो इस पर थोड़ी सी पेनल्टी लग गई 4,000 रुपये की, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट गेट्स ए सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1, ठीक है ना, एंड ऑप्ट्स फॉर सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, सरेंडर कर देता है उसको राउंड 1 वाले को और सीधा का सीधा राउंड 2 में आ जाता है, एंड डज नॉट गेट ए सीट इन राउंड 2, राउंड 2 में उसे सीट नहीं मिलती और राउंड 1 वाले तो ली नहीं और राउंड 2 में उसको मिली नहीं, तो उसके भी 6,000 रुपीज़ जो होंगे डिडक्ट होंगे, बाकी सारे आपके रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। इफ ए कैंडिडेट गेट्स ए सीट इन द राउंड 1, ठीक है, एंड ऑप्ट्स फॉर सरेंडर एंड नॉट पार्टिसिपेट, सरेंडर करके बाहर निकल जाता है, इसके भी 6,000 कट के बाकी सारी की सारी फीस रिफंड हो जाएगी, ठीक है बेटा। If a candidate who has been allotted a seat in special round 1 and his her seat get cancelled due to ineligibility, या फिर कोई इनअप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट के कारण अगर उसकी सीट अगर मान लीजिए कि फॉरफिट होती है, तो अगेन 6,000 रुपीज़ उसके काट के बाकी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। आई होप बेटा सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आफ्टर CSAB स्पेशल राउंड 2, इफ ए कैंडिडेट इज allotted a fresh seat and does not join the allotted institute, आपको बेटा सीट दे दी लेकिन आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, या फिर इफ ए कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड ए फ्रेश सीट बट रिटेन्स हिज अर्लियर अलॉटेड सीट, जोसा के थ्रू जो आई है या फिर राउंड 1 के थ्रू आई है, और डज नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट, इन दोज केसेस, in the both above cases the fees deposited by the candidate will not be refunded and fee paid by these candidates will be transferred to the allotted institute after deducting the processing charge of 2,000 rupees each for JOSA 2021 राउंड एंड CSAB 2021 स्पेशल राउंड। बड़ा साफ साफ ये वाली बात बोली गई है कि अगर किसी कैंडिडेट को CSAB या फिर जोसा ने कोई सीट दे दी, उसके बावजूद अगर और आपने सीट एक्सेप्ट भी कर ली हो, फीस भी जमा करा दी हो, विड्रॉ भी नहीं किया हो, सरेंडर भी नहीं किया हो, तो ऐसे केस के अंदर आपको कोई फीस रिफंड नहीं होगी। आपकी जितनी फीस होगी उसमें से 2,000 रुपये कट करके सारे के सारे जो फीस है वो आगे वाले राउंड्स के अंदर, सॉरी आगे वाले राउंड्स में नहीं, आगे आपके जो NITs हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपके पास वो फीस नहीं आएगी। ये एक तरह से नॉन रिफंडेबल टाइप है। सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का बड़ा ध्यान रखें, बाकी बड़ा ऐसे कोई खास बात नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि है ना, इस बार फिजिकल रिपोर्टिंग एज सच नहीं है, सारी के सारी रिपोर्टिंग ऑनलाइन ही है। फिजिकल रिपोर्टिंग अगर NITs और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट IIIT की होगी तो वो तब होगी जब आपको वो प्रॉपर NIT IIIT या गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता है। फिर आप जब आपका जो भी कॉलेज आपको मिलता हो उसकी वेबसाइट को आप लगातार विजिट करते रहना, जैसे IIT वाले बच्चे भी विजिट कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से सारी की सारी बातें बड़ा अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है। फिर भी आपको लगता हो कि यार सर से कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।